Question number 4 of exercise 1.5 represent root 9.3 on the number line. तो हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जिस नंबर का हमें रूट रिप्रेजेंट करना है उतने ही यूनिट की हम लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर है 9.3। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर होता, जैसे अगर यहाँ पर होता 11.2, तो हम 11.2 यूनिट्स की लाइन खींचते। और यूनिट से मेरा मतलब है आप यहाँ पर सेंटीमीटर ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर ही लूंगा यूनिट को। तो रूट 9.3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो मैं 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूंगा सबसे पहले। तो इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है, ये मैंने खींच दी। अब इसके बाद हमें ये करना है अपनी तरफ से कि एक लाइन हम इसी को आगे बढ़ाते हुए 1 सेंटीमीटर की और खींचेंगे। मतलब A से लेके B तक का डिस्टेंस 9.3 होगा। फिर हमने B को आगे तक एक्सटेंड किया, AB को C तक, और इस तरह से किया कि BC की लेंथ होनी चाहिए 1। अब आप देखेंगे कि ओवरऑल जो लेंथ है इसकी AC की वो हो जाएगी 9.3 प्लस 1 10.3। तो ये AC की लेंथ है। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची 9.3 की जो कि है AB। अब इसी लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया 1 यूनिट तक। तो ये हो गई 9.3 AB और BC की लेंथ हो गई 1। तो ये टोटल हो गई 10.3 यूनिट्स की लाइन। अब यूनिट्स हम जनरली सेंटीमीटर लेते हैं तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो AC की लेंथ हो गई 10.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि पॉइंट C और पॉइंट A, इनकी हेल्प से हम इस लाइन का बाइसेक्टर निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसे 90 डिग्री के एंगल पर हाफ कर दे। मतलब अगर हम ये पॉइंट ले लें O जो इस लाइन पर बना है, तो AO और OC ये दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एक लाइन को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है बाइसेक्टर बनाने का? इसके लिए हम ये करते हैं कि एक पॉइंट पर कंपास की नीडल रखते हैं और कंपास में जो लेंथ हम लेते हैं वो हाफ से ज़्यादा लेते हैं आइडिया से। तो हाफ से हम थोड़ी ज़्यादा लेंथ लेंगे कंपास में। एक आर्क हमने ये बनाया, ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक आर्क बनाया यहाँ पर इस पॉइंट पर रख के, पॉइंट C पर रख के हमने एक आर्क इधर बनाया और एक आर्क इधर बनाया। अब डिस्टेंस को बिना चेंज किए हुए नीडल और पेंसिल के बीच में, एक कंपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें चेंज नहीं करना है कंपास के बीच के डिस्टेंस को। अब वैसे ही हम A पर रखेंगे और फिर वही आर्क बनाएंगे इस तरह से। जैसे ये वाला आर्क देख रहे हैं आप, ये आर्क मैंने बना दिया और ये वाला आर्क। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अब ये दोनों आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम मिला देंगे। अब इनको मिलाने से हमें एक लाइन मिली जो कि होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो हमें यहाँ पर यही करना है। पॉइंट C पर हमने कंपास को रखा। आइडिया से हम हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। एक आर्क हमने यहाँ पर लगाया और एक आर्क नीचे लगाया। अब कंपास के डिस्टेंस को बिना चेंज किए हुए हम नीडल को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल से आर्क यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। अब ये डिस्टेंस आप देख सकते, ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन्हें आप मिला देंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब इसके बाद हमें ये करना है कि इस पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, A से लेके C तक ये एक सेमी सर्कल है। तो हमने जो ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसका पर्पस ही यही था कि हम एक सेमी सर्कल बना सकें AC तक। तो हमने एक सेमी सर्कल बना दिया इसकी हेल्प से। कैसे बनाना है ये? हमने कंपास की नीडल यहाँ पे रखी और पेंसिल को रखा A पर। नीडल हम यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को रखा यहाँ पर और
फिर इस तरह से इसे घुमा देंगे तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल। अब हमारे पास सेमी सर्कल बन गया है, तो इसके बाद पॉइंट बी पर हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, जो कि इस सेमी सर्कल को टच करेगी यहाँ पर। तो ये है डिस्टेंस √9.3, जो BD डिस्टेंस है ये है √9.3। अब आपको इसी डिस्टेंस को इस नंबर लाइन पर लेकर आना है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, कंपास को फिर से यूज करेंगे, पॉइंट बी पर निडल रखी, पॉइंट डी पर पेंसिल रखी और ऐसे कर्व कर दिया, इसे घुमा दिया। अब जहां पर भी ये इस लाइन को टच करेगी तो वो पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस होगा √9.3। तो मतलब BE जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो BE है ये √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिट्स आपने जो भी ली हैं इन जनरल सेंटीमीटर ली जाती हैं, तो √9.3 सेंटीमीटर, और वैसे ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ऐसे ही नंबर लिखेंगे। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हमें जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जिस भी नंबर के रूट को, जैसे यहाँ पे 9.3 है, इसका रूट है, तो सबसे पहले तो नंबर जो है रूट के अंदर उतने ही यूनिट्स की हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पर AB मैंने खींची है 9.3 यूनिट्स की। उसके बाद हम इसी लाइन को 1 यूनिट तक और एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे BC की वैल्यू है 1, AB है 9.3, BC है 1। अब इसके बाद AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेंगे। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी हेल्प से हम ये बनाएंगे सेमी सर्कल AC। इस सेमी सर्कल पर हम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर बनाते हुए पॉइंट D तक लेके जाएंगे। अब इस पॉइंट D को कंपास की हेल्प से यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो BD BE इक्वल है, तो इसलिए ये भी √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है BD, और BE भी √9.3 है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर √9.3 है यहाँ पे, तो इसलिए इस तरह से हमने इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।